के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। आपका दोस्त बिशारत रातर। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ज़िला राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के मेन चौक में कोटरंका बुदल के गिरदोनिवा से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए एलजी इंतज़ामिया के तय शदीद नाराज़गी गम और गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं। हो किसी और धरने की आवाज़ हो, आप लोग हमेशा हमारे बीच आते हो। देखिए जिस प्रकार अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने सिलेक्टिव विलेज जो है सिलेक्टिव विलेज के लोगों को लेने की कोशिश की। क्या हमारे जो नौजवान यहाँ पर आज रोडों पर बैठे हुए हैं, क्या ये हकदार नहीं है? आज हमारे नौजवान जो हैं वो MA B.Ed करके घरों में बैठे हुए हैं। एक छोटी सी रिक्रूटमेंट आती है SPOs, जो हमारे एडजॉइनिंग एरिया में जितने भी गांव आते हैं हमारी सब डिस्ट्रिक्ट के, हर इलाका जो है जो टेररिज्म एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व था, जिसमें वो उसके अंदर इन्वॉल्व के साथ साथ उनके लोगों को जो है उसमें जो है विक्टिम थे वो लोग, उनके परिवार वालों को मारा गया हुआ है, उनके परिवार वालों को तंग किया गया हुआ है, उनके परिवार वालों को एजेंसी द्वारा जो यहाँ के लोग थे उनको इस तरह से तंग किया गया। लेकिन जब रिक्रूटमेंट की बारी आती है तो हमारे जो एडजॉइनिंग एरिया में दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये छोटी सी आवाज़ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस चीज़ को आपने रोल बैक नहीं किया, दोबारा से इस रिक्रूटमेंट को मैं जो नेगलेक्ट गाँव है, मैं आपको बताता चलूँ, क्या कंडी के लोग इसके विक्टिम नहीं हैं? क्या सवाड़ी के लोग नहीं हैं? पिनाड़ा के जो एक हब बना हुआ था टेररिज्म का, क्या वो लोग नहीं हैं? क्या उसके बाद गदोग में रहने वाले लोग नहीं हैं? क्या उसके बाद शाहपुर में रहने वाले हमारे नौजवान इसके हकदार नहीं हैं? क्या बुद्धल के लोग हकदार नहीं हैं? कितने गांव का मैं नाम लूँ, हर गांव में रहने वाला हर नौजवान, हर हमारे बुजुर्ग लोग जो है इस चीज़ के विक्टिम थे। लेकिन आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह का हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी अगर करेंगे, कल को हमने मास लेवल पे जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो धरना हमने शुरू करना है, पैदल मार्च शुरू करनी है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं या फिर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको भी कहना चाहते हैं कि आप लोग वोट लेने के लिए आ जाओगे, लेकिन आज हमारे नौजवानों की कौन बात करेगा? अगर आप लोग इस चीज़ को रोल बैक नहीं कराओगे तो हम दिल्ली तक भी हमें लड़ना पड़ा, हम इन नौजवानों के साथ काफिले के साथ दिल्ली में जाएंगे और इस चीज़ को कैंसिल करा के रखेंगे। और आज मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ DC साहब से और SSP साहब से, बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन आप कुछ चंद लोगों की गुमराह होके इस चीज़ को अगर करोगे तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं इस चीज़ को रोल बैक किया जाए और जल्द से जल्द नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाई जाए और उसमें सभी गाँव जो है इंक्लूड किए जाए। हम आगे रही इन नौजवानों की बात के, ये इनका अगर क्राइटेरिया में आएंगे तो ये उस चीज़ में फॉल करेंगे, अगर नहीं आएगा तो इनकी किस्मत रही। लेकिन हमारे नौजवानों के साथ अगर नेगलेक्ट किया जाएगा तो हम इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौजवानों ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एज के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। मकामी नौजवान चौधरी शफकत ने बताया कि कोविड-19 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हुई है। सरजीत सिंह ठाकुर ने ज़िला इंतज़ामिया को इंतबा देते हुए कहा, अगर जल्द अज जल्द इस नोटिफिकेशन को रोल बैक नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में हमें मजबूरन जो है उस सड़कों पर सरापा एहतजाज एक बार फिर होना पड़ेगा। तो ढाका से कश्मीर उस्मा के लिए बिशारत रातर की ये रिपोर्ट।